बिहार में यादवों का असली नेता कौन है, इस पर महासंग्राम छिड़ चुका है। और ये शुरुआत हुई तेजस्वी यादव के ठंडा देने वाले बयान से और केंद्र में बैठे एक मंत्री पर वह आरोप लगाते हुए नजर आए। उसके बाद नित्यानंद राय ने असली यादव और नकली यादव की भाषणों में बात की, कृष्णौठा मजनौठा करके, और साथ ही यह भी कहे कि कौन ज़्यादा दूध दूह लेता है, गाय और भैंस का या भेड़ों का। वह अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं कि वह घेर रहे थे लालू परिवार और तेजस्वी यादव को। अब बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टारगेट पे ले लिया है, मगर तेजस्वी यादव ने जिस तेवर के अंदाज में कह सकते हैं कि बीजेपी को धमकाते हुए और ठंडा देने की बात कही, उससे बीजेपी के नेता आग बबूले हो गए हैं। रामसूरत राय हों या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हों, अब उन्हें बढ़ चढ़कर तेजस्वी के ऊपर हमला करने का पूरा कह सकते हैं कि मौका मिल चुका है। इसी के बीच बिहार में यह प्रश्न छिड़ गया कि यादवों का असली नेता कौन है। इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। क्या लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं या फिर नित्यानंद राय? वैसे तो कई और भी यादव नेता हैं, चाहे वह पप्पू यादव हों या फिर और भी जो बीजेपी से मंत्री हैं। तो ये अभी जो दो लोगों में लड़ाई है तो अभी यहीं पे है। और बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में नित्यानंद राय को कहा जा रहा था कि सीएम प्रोजेक्ट करने की ओर वह काम कर रही थी और मुख्यमंत्री का चेहरा नित्यानंद राय को बनाया जा रहा था। यह बीजेपी के अंदर संगठनिक ढांचे से जो खबरें निकल कर आई है और लगातार जो आम बोलचाल से लेकर और नित्यानंद राय को जिस प्रकार से केंद्र में ले जाया गया, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष 2015 के वक्त बनाया गया, 15-16 के वक्त, तो ये समझ सकते हैं कि नित्यानंद राय को बीजेपी प्रमोट कर रही थी। यह भी बीजेपी की एक मंशा थी कि जो M-22 समीकरण है मुस्लिम और यादव का, तो क्या यादव नित्यानंद राय के बहाने टूटेंगे? मगर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। 2015 के विधानसभा में हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ, यादव आज भी आरजेडी के साथ ही दिखा। 2020 के विधानसभा में भी वही हुआ जो लगातार होता आ रहा था, यानी कि लालू प्रसाद यादव एक छत्र रूप से चाहे कितनी भी कोई समीकरण कर ले, वह यादवों के नेता के तौर पर पूरे देश भर में ही जाने नहीं जाते हैं। कह सकते हैं कि बिहार में वह 3 दशकों से राजनीति के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए वह एक संदेश भी देते रहे हैं। राजनीतिक संदेश से लेकर सामाजिक संदेश तक लालू प्रसाद यादव का रहा है। मगर अभी इतना ज़्यादा राजनीति और सियासी गर्मियाँ उफान लेने लगी कि दावा कर दिए नित्यानंद राय कि कौन ज़्यादा गाय भैंस का दूध दूह लेता है, वो उस सभा में यह भी दावा कर दिए। साथ ही तेजस्वी यादव के ऊपर कई भाजपा नेता ने भेड़ चराने वाले यादवों से भी उनकी तुलना कर दी है। अब देखना यह है कि आरजेडी क्या कुछ करती है। और इसी पर बिहार में छिड़ चुका है असली यादव और नकली यादव को लेकर। कई लोगों का कहना है कि नित्यानंद राय असली श्री कृष्ण के वंशज हैं और गौपालक हैं। यह बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब बिहार में देखना यह है कि यादव किसे नेता स्वीकार करेगी। बीजेपी का वैसे तो हिंदुत्व एजेंडा रहा है, मगर बिहार में यादवों की संख्या जिस प्रकार से अधिक है, 10% से अधिक यादवों की संख्या यहाँ पर है, तो इन बातों से समझा जा सकता है कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय गोलबंदी की जाती है और जिस प्रकार से जातीय समीकरण को साधने के लिए तमाम पार्टियां लगी रहती है, उसी प्रकार से टिकट का बंटवारा होता है, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उसी प्रकार से संगठनों में नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। ये बातें थी असली और नकली यादव को लेकर। जो दर्शक देख रहे हैं वह चाहें तो जवाब दे सकते हैं कि असली यादव और नकली यादव में क्या अंतर है और कितने प्रकार हैं, या यादव समाज के लोग अच्छे समझते होंगे। फिलहाल ये खबरें थी। लगातार मैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरें लाता रहता हूँ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।